ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 12वें अध्याय को श्रवण करेंगे। 11वें अध्याय में हमने श्रवण किया गुरु शुक्राचार्य द्वारा समुद्र मंथन और राहु केतु की कथा को सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित होता है और वह बदला लेने की भावना से इंद्र से युद्ध करता है। जलंधर खुद भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इस वजह से उसे भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान जलंधर को प्राप्त है, जिसके प्रभाव से देवराज इंद्र जलंधर से परास्त हो जाते हैं। अब आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। इतना कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी से उद्धत वचन बोले और भगवान विष्णु पर प्रहार किया। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का आज 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा समाप्त होने के बाद हमेशा भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी प्रेम से, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, जगत के पालनहार की जय।